आरती, रात्रि में भोजन, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आदि मुनियों को जनक जी ने रंग भूमि में बुलवाया है। राम जी जब रंग भूमि में गए ना, तो जितने लोग वहां बैठे थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? एक ही आदमी सबको अलग अलग दिखाई दे सकता है? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, सबको अलग अलग दिख सकता है? ये कुर्ता किस रंग का है? ये तौलिया, अब ये किसी को काला दिख रहा है और किसी को हरा। लेकिन दर्शन करिए, जो काला रंग का चश्मा लगा के बैठा है उसको कैसा दिखाई देगा, और जो लाल रंग का चश्मा लगाया है। यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है, हमको सृष्टि उसी प्रकार की दिखाई पड़ती है। बेईमान को कोई ईमानदार नहीं दिखाई पड़ता, ईमानदार को कोई बेईमान नहीं दिखाई पड़ता। हमारे बिहार में, हमारे गांव के पास में एक स्थान है चकरी धाम, बड़ा अद्भुत विलक्षण, बाबू जानते हैं, अद्भुत स्थान। वहां काली मैया का मूर्ति है और काली माँ के 108 हाथ है, विशाल स्वरूप। वहां एक मौनी बाबा हुआ करते, तब तो सरकार नहीं है, अब पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज वहां का भार संभालते हैं। तो जब मौनी बाबा थे तो एक बार मैं प्रणाम करने गया। वो कई वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक मिट्टी के भीतर भूधरी में रहकर मौन होकर तपस्या की वहीं पर। तो मैं जब गया तो उस समय वो बोलने लगे थे, साधना पूरी हो गई थी, लेकिन लोग उनको मौनी बाबा कहते थे। मैं गया, प्रणाम किया, बैठा, आशीर्वाद मिला। हम पूछे सरकार, पता चला वहां जाकर के 4-5 दिन पहले कोई चोर आकर काली माँ के सिर से सोने का मुकुट चोरी करके लेके चला गया। सब लोग वहां थे, बहुत भीड़ थी, लोग चिंतित थे। मैं गया, मैं जाके बैठा आगे। मैंने पूछा सरकार, पुलिस आई थी? बोले हाँ बाबू, पुलिस आई थी। तो क्या हुआ सरकार? बोले पुलिस आई और हमसे पूछी कि आप पर किसी को संशय हो तो बताइए, उसका नाम बताइए। तो हमने कहा सरकार आपने नाम बताया? तो हमको देख करके मुस्कुराए। अब बोले बाबू, जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा है? हमसे बोले जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा? हमने किसी का नाम नहीं बताया। जिसको जो लो गया हो गया, माने उसको दे दिया, उसको अधिक आवश्यकता होगी उसको। ये साधुता है। हम जैसे होंगे हमको वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। सभा में जितने राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो असुर नकली चेहरा माया का बना करके बैठे थे मनुष्य बन करके, उन असुरों को राम जी उनका कार दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको राम जी परम तत्व ब्रह्म दिखने लगे। जो भगत राजा थे उनको तो राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले किसकी किसकी बात कहूं? एक बात कहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले, धनुष यज्ञशाले की रचना दिखाए, दर्शन कराए, और विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी उनकी कि जनक जी महाराज बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया गया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे बंपा। सबसे ऊपर आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण जी विराजमान।
सीता मैया आई हैं हाथ में माला लेकर सखियों के साथ। माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर सभी राजाओं के सन्मुख मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में गए और अपने दोनों भुजाओं के ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल प्रण मिले भकर बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा इस सभा में उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ध्यान से देखिए, इस पिनाक की गरुता आज पूरे विश्व में विदित हो गई है। इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और चढ़ा करके इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में जय जयकार होगी, कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं एक बार धनुष टूट जाए फिर बिना कुछ मन में विचार किए हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू उस वीर को वरण कर लेगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठो, मिल के तोड़ियो का, बैठिए सब लोग, बारी बारी सबका अवसर आएगा। सबसे पहली कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, 1 नंबर जिनका था, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा खड़े भय और सबसे पहला काम अपन धोती टाइट करके बांधे, परिकर बांधी उठे खुदाई। क्यों? दम लगाने में कहीं धोती न खुल जाए। कपड़ा टाइट किए, मुकुट को तनिक सम किए और गोस्वामी जी कहते हैं जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। क्या किए? अपने भगवान को प्रणाम किए। बोले प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा प्रभु, हमसे ही टूट जाए। जो राजा जा रहे हैं अपने भगवान से बोले प्रभु हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से जैसे बोला प्रभु टूट जाए, जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी तो कहते हैं जिस राजा को अनुमति मिलती है तमतमा के खड़े तमकी करोड़ों प्रकार व्यक्त करते हैं, बैठकर धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं कर सकता। अंत में हार जाते हैं तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाते हैं। अब दूसरा राजा चला है उधर से, पूरा व्यायाम करते हैं मैं तोड़कर दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन जा 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 उठाई बता बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी भी राजा से धनुष हिला तक नहीं। एक राजा की बारी आई तो वो राजा खड़े हुए और